चुके हैं तो उसको वॉइस से या फिर जो इंटरनेट का जो इश्यूज तो नहीं आ रहा है उसको भी आप प्लीज देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। गुड, आइए अपने स्थानों से हम लोग खड़े हो जाएंगे और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, इस कायनात को बनाया, हम मनुष्यों को रचा और ताकि हम उसकी महिमा करने पाए, उसका धन्यवाद करें। सुप्रियो, जैसे कि आप जानते हैं आज के विषय को, और मैं यहाँ से जैसे प्रति सप्ताह मैं पूछता हूँ आप लोगों से, जब हम उसका पोस्ट या थंबनेल डालते हैं, आज का विषय क्या है? गर्जने वाला सिंह। जोर से बोल सकते हैं कोई? आई होप, और इस वक्त जो लाइव है मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, जय मसीह के करता हूँ। आज का जो विषय है या टॉपिक है गर्जने वाले सिंह या गर्जने वाला सिंह। आप लोगों ने इसको बहुत बार सुना होगा, इस वचन को, इस वाक्य को, राइट? कितने लोगों ने सुना है? ओके, और ऑलमोस्ट सुना है, ये कह रहे हैं आप। कितने लोगों ने इस आयत पर या इस टॉपिक पर, कितने लोगों ने इस पर वचन को सुना है, प्रचार को सुना है? मिनटों से प्रचार तो जोर से बोल सकते हैं। प्रचार तो कह रहे हैं नहीं सुना, लेकिन इस वचन, इस आयत को सुना है। सो और ये वचन या ये आयत जब परमेश्वर ने इसको लीड किया, मुझे दिया, इस पर बात करें, इसकी गहराई को समझे हम लोग। सो परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए, इस विशेष टॉपिक के लिए जिसे आज हम लोग प्रभु की आत्मा के द्वारा समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और प्रत्येक सप्ताह और अद्भुत विषयों के द्वारा क्या है, परमेश्वर हमें टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, राइट? यस, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सो आइए और सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी जय जयकार करेंगे। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर दिल्ली चर्च या दिल्ली की कलीसिया प्रभु की महिमा करते हैं। प्रत्येक रविवार सवेरे सुबह 11 बजे लाइव जो सेशन होता है दोपहर 1 बजे स्टार्ट होता है। आप भी हमें सुनते हैं फेसबुक के माध्यम से या फिर रिकॉर्ड वीडियो जो पीएस के गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर अपलोड की जाती है, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप सुनते हैं, हमसे जुड़ते हैं, पेज को लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब करने का भी कार्य करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि अद्भुत विषयों को आप क्या है समझ और जान पाए। सो प्रियो, आप सभी को मैं वेलकम करता हूं, जय मसीह करता हूं। बहुत ही एक विशेष मैं कहूंगा कि टॉपिक होने जा रहा है। जितने लोग जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों को सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाने का क्या है कार्य करेंगे। सो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग दिल्ली से हैं और आपको वेलकम करते हैं, और आप भी अगर दिल्ली या उसके आसपास से हैं, हमारे साथ मिलकर या आकर फिजिकली चर्च में संगति कर सकते हैं, या ऑनलाइन चर्च के माध्यम से भी आप हमसे क्या है जुड़ सकते हैं। हमसे से मतलब है परमेश्वर की इबादत में हम सब लोग इकट्ठे होकर प्रभु की बड़ाई और महिमा कर सकते हैं। और जी, मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखा दें कि यहाँ पर हम एकत्रित हैं, और अपने हाथों को दिखाकर या परमेश्वर की महिमा करके या क्लैपिंग के माध्यम से भी क्या है प्रभु की बड़ाई कर सकते हैं। हालेलुया, आपको वेलकम करता है, प्रभु की बड़ाई करता है, और हम इकट्ठे हैं परमेश्वर की दया के कारण, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए, क्योंकि वो इसके योग्य है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी जय जयकार। आइए अजीजों, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिन्होंने आज का इस खूबसूरत दिन को दिया है, हम प्रभु का क्या है धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई और उसकी जय जयकार करते हैं। साथ ही प्रियो, मैं आपसे कुछ बातों को भी कहना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टॉपिक को कि गर्जने वाला सिंह, और इसके साथ ही प्रियो आप जानते हैं कि दो घटना हमारे
बीच में सुनने को मिली। और पहली घटना का जैसे हम लोग जिक्र करेंगे 21 अप्रैल की, राइट, और आई थिंक मंडे कि पोप फ्रांसिस, जो परमेश्वर को मानने वाले, जानने वाले, इस दुनिया से को अलविदा कह चुके हैं, राइट। आप जानते हैं मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहते हैं कि ईसाइयों के धर्म गुरु, बहुत से लोग कहते हैं सबसे बड़े धार्मिक गुरु। मैं या ये चर्च या कलीसिया किस एंगल से देखती हैं? कुछ लोग कहेंगे कि डिनोमिनेशन अलग है, ये वो अलग है, वो अलग है, वो मतलब ही नहीं है। किसको मानते थे वो? प्रभु यीशु को, दैट्स इट। आप जानते हैं उनकी जो विशेषताएं है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है और मिसगाइड है, और मिसगाइड करने का भी क्या है, लोगों को क्या कार्य करते हैं। उनकी जो सादगी, उनकी जो जिंदादिली, उनका जो प्रेम पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, आप जानते हैं जी क्या कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। किस तरह परमेश्वर देन करता है लोगों को, किस तरह नम्र करता है, कितने बड़े ओहदे पर भी प्रभु ऐसे नम्र करता है लोगों को। और यही पहचान है, जब इंसान उस ओहदे पे, उस लेवल पे बढ़ता है, खुदा उसको नम्र करता है। और दीनों की यही पहचान है, वो कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, वो बहुत ही नम्र रहते हैं। सो मेरे प्रियो, दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम जितने भी आस्था के मानने वाले धर्मगुरु, सब उनसे मिला करते थे या मुलाकात किया करते थे। आप जानते हैं कभी भी उन्होंने एक राष्ट्र को, एक देश को प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने मानवता को प्रेजेंट किया। जब कभी भी किसी भी देश की लड़ाई हुई, मानवता पर आघात हुआ, उन्होंने हमेशा आवाज उठाई, हमेशा उसका विरोध किया। मानवता की सेवा, दया, कृपा, भलाई, ये संदेश हमेशा उनकी ओर से आते रहे। बहुत ही उन्होंने जब एक ऐसे बड़े ओहदे पे वो पहुंचे, तो आप जानते हैं कि वहां पर उन्होंने उस आप कह सकते हैं उस महल में, उस प्लेस में ना रहकर, सादगी भरे एक जगह पे, वहां पर एक, उसको आप कह सकते हैं कॉटेज कह सकते हैं, क्वार्टर कह सकते हैं, उन्होंने उसमें रहना वहां पर वाजिब समझा। और बहुत सी ऐसी जो परंपराएं थे, उनको उसने हटाकर उन्होंने आम लोगों के लिए किया है, चर्च के दरवाजे खोले, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे। तो हमेशा मानवता का क्या है, पाठ पढ़ाया करते थे। इसलिए हम उन्हें याद करते हैं, उनकी सादगी को याद करते हैं। सो मेरे प्रियो, दूसरी घटना का जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं, हमारे भारत देश के अंदर कश्मीर एक जगह जहां पर पहलगाम, वहां पर कुछ लोग एवरी ईयर जैसे घूमने के लिए जाते हैं सैलानी, वहां पर कैसे आतंकवाद ने या आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की। और जहां तक मैं समझता हूं 26 लोगों को उन्होंने मार दिया है, 26। ये बड़ा दुखद है और ये बड़ा निंदनीय है। हम लोग भी इसकी निंदा करते हैं और मारे गए या फिर जो घायल है या उनके परिवार के लिए भी संवेदना रखते हैं, ये तकलीफ है। साथ ही प्रियो, एक बात और मैं यहां से कहना चाहता हूं, आतंकियों का कोई मजहब, कोई धर्म, कोई आस्था, कोई जाति नहीं होती है, वो आतंकी होते हैं। उनका कार्य होता है आतंक को फैलाना। ये समय है जब पूरा भारत देश और इस भारत देश में रहने वाले तमाम आस्था के मानने वाले, धर्म के मानने वाले, जातियों में जो हम लोग आज बटे हुए हैं, वो सब लोग एक हो जाए, इकट्ठे होने का। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को लेकर हमें बड़ी खूबसूरती के साथ चलते हैं। दुनिया का खूबसूरत देश भारत देश। सो प्रियो, हमारे भारत देश की शांति भंग करने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए ये प्रयास आतंकियों के द्वारा किया गया है। इसे हमें किसी भी
जाति धर्म एंगल से नहीं देखना है। इस बात को हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, विशेषकर हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, और मैंने कहा कि विशेषकर युवाओं को, क्योंकि जब इस तरह की बातें आती हैं तो गुस्सा आना, खून खोलना और ये सोना होना सब क्या है, स्वाभाविक है, जो हम सबका हुआ, राइट। तो इस बात को हम समझेंगे कि हमारे देश के अंदर हम कोई ऐसी स्थिति पैदा ना कर दे जो गलत हो जाए, या फिर आतंकवादियों के मंसूबों को हम लोग क्या है, पूरा ना करें। एक बात आप ध्यान देंगे, मैं पिछले 1 महीने से एक बात को कहता आ रहा हूं कि भीड़ का हिस्सा ना बनिएगा। कितने लोगों को याद है इस बात को मैं कहता आ रहा हूं, भीड़ का हिस्सा ना बनिएगा। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, आगे हम लोग इसको जानेंगे कि भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं बनना है। कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, आगे जाके हम लोग क्या है बताने जा रहे हैं। जी आइए हम लोग दुआ करते हैं। महान पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अति दयालु और करुणा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। जब आपने पूरा सप्ताह संभाला प्रभु जी, हमारी हर एक तरीके से रक्षा की, हमें हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, शैतानी के हर एक मनसा से बचाए रखा, हर एक खौफ खतरे से बचाए रखा। प्रभु जी, मैं अपने आप को और दिए हुए छूट को परमेश्वर आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग इस दुआ में शामिल होते हैं उन सभी को और उनके अजीजों को परमेश्वर आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने इस शहर को, दिल्ली शहर को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। अपने अधिकारी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने भारत देश को परमेश्वर, इसकी सुरक्षा को और इसके तमाम रहने वाले लोगों को, जान माल की हिफाजत खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप दया करें। पूरे विश्व के लिए कल्याण मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अमन और शांति भाईचारा हो प्रभु, लोग सत्य को जाने, प्रभु आपको पहचाने, ताकि शैतान जो इस दुनिया का हाकिम बन बैठा है उसकी गिरफ्त से छुटकर प्रभु जी वो सत्य को पहचाने। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस सभा के लिए, आज के इस विषय के लिए, और जितनी सभाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं उन सभी सभाओं को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। इजाजत चाहते हैं, आगे के समय को आपके महान पवित्र मांगते हैं। प्रभु आप सिखाए, सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगते, दया से सुने, कबूल करें, आमीन। जय मसीह की। और मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से एक बार चर्च को या कलीसिया को दिखाएं, या क्लैपिंग करके परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं, या महिमा कर सकते हैं, इसकी जय जयकार कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके योग्य है। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। जी आप अपने स्थान से बैठेंगे प्लीज। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी और हाँ, थोड़ा सा इधर कर दो या नीचे से कर दो, नीचे से घुमा के। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो। थोड़ा हल्का चुन कर। थैंक यू जीसस। जो लोग जुड़े हैं आपको भी सभी को जय मसीह की, वेलकम, और शेयर करेंगे आगे, रिक्वेस्ट करते हैं। सो प्रियो, फिर से एक बार यहाँ से आपको पूछते हैं कि आज के विषय, आज का टॉपिक क्या है? वेरी गुड, क्या बात है। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी क्या है पता है, राइट? किस किस को पता है? आपको भी पता है क्या है? आइए कम है, इधर आ जाइए। और जैसे बड़े जानते हैं, साथ ही मेरी कोशिश होती है या प्रयास होता है, बच्चों से जब हम सबसे पूछते हैं तो बच्चे भी फटाक से इसका जवाब देते हैं, तो आई मीन टू से कि बच्चे भी एजुकेट हो रहे हैं। सो मैं छोटा बच्चा है, अपना नाम बता के वहां पे देखो। काव्यांश। हाँ, सभी को जय मसीह कर सकते। आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय गरजने वाला सिंह। वेरी गुड, या
या प्लीज बोलते हैं। थैंक यू। आज का जो विषय है या टॉपिक है गर्जने वाले सिंह या गर्जने वाला सिंह। और जैसे कि मैं पूछ रहा था, रिपीट करता हूं कि जैसे विषय कोई ऐसा है तो आपने बहुत बार सुना है, लेकिन मैंने कहा कि इस पर प्रचार सुना है, तो आपने कहा कि इस पर प्रचार नहीं सुना है। तो आइए हम लोग आज इस पे प्रचार को समझेंगे या सीखेंगे। आप जानते हैं, मैं अपने जब बात की शुरुआत करता हूं तो मैंने कहा कि भीड़ का हिस्सा ना हो जाइएगा, और ये मैं पिछले 1 महीने से कहते आ रहा हूँ, राइट ब्रदर? और एक मैंने उदाहरण दिया था कि किस तरह भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि भीड़ जो है किसी मकसद को अंजाम देती है बजाय उसके पूरी डिटेल में जाने के बजाय। कुछ हो रहा है, कोई किसी को कहना शुरू करता तो वो कहना शुरू कर देता, कोई किसी को गालियां देना शुरू करता तो गालियां देना, किसी को बोलेंगे चोर चोर तो वो उसने सुना तो वो भी चोर चोर बोलना शुरू कर दिया, उसने उसको पीटना शुरू किया तो ये भी आके उसको पीटता है, राइट? सोई साहब ऐसा ही है। कोई पूछता है वहां पे हुआ क्या है, वो कहता मारो, और कुछ लोग कहते हैं हाथ धो लो, ऐसा कुछ वर्डिंग होती थी ना, हाथ शेक लो, हाथ धो लो। लेकिन आप जानिए कि ये बहुत ही बुरा है। जिसे आप मार रहे होते हैं, आप पहले ये जानिएगा कि वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बच्चा है, किसी का पति है, वो कोई भी है। जैसे आपके घर में आपके अजीज है, वो भी किसी का अजीज है। मैंने कहा कि भीड़ का हिस्सा ना हो जाइए, क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, और भीड़ सत्य को न जानकर क्या है, ये सारे क्या है कार्य करती है। मैंने कहा कि आज जरूरत है उपद्रव में भीड़ का हिस्सा कभी ना बनना। उपद्रव और भीड़, एक भीड़ होती है और एक उपद्रव। उपद्रव क्या होता है जी? रगड़े झगड़े करने वाले, इकट्ठे हो जाने वाले, बिना कुछ समझे, बिना कुछ हल्ला शोर मचार करने वाले। तो भीड़ व उपद्रव का हिस्सा कभी ना बनना, जब तक आप उस चीजों को खुद से ना जाने, खुद से ना समझे, राइट? यस। आप जानेंगे कि जब अगर आप बिना सोचे समझे भीड़ या उपद्रव का हिस्सा बनते हैं, तो कुछ स्वार्थी लोग, और ये हर एक जगह मिलेंगे आपको, हर एक जगह कुछ स्वार्थी लोग मिसगाइड करने का या भटकाने का क्या है कार्य करेंगे। ये संसार के हर एक फील्ड से लेकर आत्मिक और आध्यात्मिक दुनिया के अंदर भी ये है बात जो है बैठ कर चुकी है, आप जानते हैं। कारण भीड़ का हिस्सा हो गए, कारण उपद्रव का हिस्सा हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि अब यहां आपको लिए मना किया जाता है कि भीड़ व उपद्रव का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि वो हकीकत को नहीं जानते हैं, राइट? क्योंकि हमें बुराई के पीछे नहीं चल देना है, हमें सत्य को जानना और समझना है। जब आप कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा भटका दिए जाएंगे, तो आप जानते हैं वो आपको क्या बना देंगे? अधर्मी बना देंगे। क्या बना देंगे? अधर्मी। अधर्मी क्या होता है? पाप करने वाला, बुराई करने वाला, झगड़े करने वाला। वेरी गुड, बच्चे ने एक अच्छा जवाब दिया, क्लैप कर सकते हैं। अधर्मी यानी कि जो धर्म के कार्य ना करता हो, विपरीत कार्य करता हो। आपको ऐसी परिस्थितियों में क्या है, ये कुछ स्वार्थी लोग ले आएंगे। अब इनका स्वार्थ क्या है? क्या स्वार्थ हो सकता है? ये हर एक फील्ड में पाए जाएंगे। मैंने कहा नाम को ऊंचा करने के लिए, पद को ऊंचा करने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी पहुंच बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्या कर देंगे? आपको इस्तेमाल कर लेंगे, भटका देंगे, मिसगाइड कर देंगे, है ना? और मैंने कहा कि ये लोग आपको अधर्मी बना देंगे। अधर्मी में जानते क्या क्या है? आपको ये ऐसे तैयार कर देंगे, आपको हत्यारा बना देंगे। सोचिएगा, एक छोटा सा वर्ड कितना बड़ा काम करता है। भीड़ व उपद्रव क्या काम करती है, और कुछ स्वार्थी लोग किस तरह से मिसगाइड करते हैं लोगों को। और मैंने कहा विशेषकर युवा लोग समझेंगे,
क्योंकि युवाओं को क्या करते हैं, कहते हैं कि वर्ड इस्तेमाल करते हैं, खून खोलता है, राइट। पीछे दो जिम वाले भाई बैठे दोनों, है ना, जल्दी गुस्सा आना, तो ये समझना पड़ेगा हम भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली, आपको जानना पड़ेगा पहले, राइट। तो ये आपको अधर्मी, आपको ये हत्यारे बना देंगे और आपको ये उग्रवादी बना देंगे, आतंकवादी बना देंगे आपको। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद लोगों को या युवाओं के दिमाग में भरी हुई वो उपज है, वो मानसिकता है, वो सोच है। और मैं कह रहा था अभी, आतंकवाद का कोई चेहरा, धर्म या जाति नहीं होती। आतंकवादी वो मानसिकता है जो भर दी जाती है या तैयार की दी जाती है, इस्तेमाल कर लिया जाता है युवाओं को गलत कामों के लिए। तो समझना है क्या सही है क्या गलत है, और जो ये व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, संसार से लेकर आध्यात्मिक धार्मिक तक की मैं बात कर रहा हूं, उसको कहना कि इसको समझना पड़ेगा इसका मोटिव क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, जो हमें ये इस हिस्से को बना रहा है, राइट। तो इस बात को क्या करना पड़ेगा जी, जानना और समझना पड़ेगा पेशेंसली। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्वार्थी लोग आपको धर्म के नाम पर भटका सक देंगे, और कुछ कहेंगे आपको धर्म की रक्षा करनी है, आपको कौम की रक्षा करनी है, आपको जात की रक्षा करनी है। और जैसे हम लोग कह चुके हैं, धर्म, कौम या जात की रक्षा हिंसा से नहीं की जा सकती है, या कहें कि परमेश्वर की रक्षा करना। एक बात को कहते हैं ना, धर्म की रक्षा। अगर धर्म परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर की ओर से है, तो हम परमेश्वर की रक्षा कैसे कर सकते हैं? वो तो करोड़ों अरबों लोगों की रक्षा खुद ही करते हैं। कोई परमेश्वर की रक्षा कर सकता है क्या? उल्टा परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हम परमेश्वर को श्वास देते हैं, परमेश्वर हमें श्वास देते हैं, परमेश्वर हमें श्वास देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपका धर्म, आपकी आस्था, आपका विश्वास आपके मानने के योग्य है। उसके लिए लड़ना, उसके लिए हथियार उठा लेना, उसके लिए आतंकवादी बन जाना, उग्रवादी बन जाना, उपद्रवी बन जाना, ये कहीं तक ठीक नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या आपको धर्म और कौम के नाम पे लड़ा रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको, राइट। आप जानते हैं कि आप ये कहेंगे कि धर्म के नाम पर हथियार उठा लो क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। सोचिए, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। एक बात मैं यहां से बोलने जा रहा हूं, आपके बीच में अगर कोई भी इस तरह का व्यक्ति आता है और वो कहे कि मैं आपका अगवा हूं, वो कहे मैं आपका लीडर हूं, मैं आपका रहनुमा हूं, या मैं आपका संचालन करने वाला हूं, या मैं धर्म का रक्षक हूं, या मैं आपका नायक हूं, और आपको उग्र करे, वो उकसाए, राइट, आपको भड़काए, आपको बस एक काम करना है। आप ये कहें कि अगर जो आप ये बात कह रहे हैं कि इस वॉर में, इस लड़ाई में हम लोग शामिल हो, तो सबसे पहले आप एक काम करें, इस आंदोलन में या इस लड़ाई में सबसे पहले या सबसे आगे आप खड़े होंगे प्लीज। अगली लाइन क्या बोलनी है, इस आंदोलन में या इस लड़ाई में या इस उपद्रव में आपके परिवार के लोग खड़े होंगे सबसे पहली लाइन में। आप, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पोते, आपकी पोतिया, आपके वंशज खड़े होंगे। अगर ये लड़ाई देश की है और ये लड़ाई अगर धर्म की है तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं?
आप जानते हैं जो ये ठेकेदार बनते हैं कौम के, ये दूर बैठे एसी रूम में बैठकर लोगों की मानसिकता के साथ खेलते हैं और लोगों को उग्र करते हैं कि जात जात के नाम पे लड़े, धर्म धर्म के नाम पे लड़ाया जाए। ये मेरा विशेष संदेश देश के हर एक लोगों तक पहुंचे, ऐसी मैं रिक्वेस्ट, ऐसी गुजारिश मैं आप सबसे करता हूं, यहाँ बैठे लोग और जितने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप शिक्षित हो, दूसरों को भी इस मैसेज, इस वीडियो के द्वारा शेयर करके उन्हें भी क्या शिक्षित होने का क्या है कार्य करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद, या ऐसी रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं। अगर ऐसा है तो हम आपके पीछे हैं, नायक साहब, लीडर साहब, अगर ऐसा है तो आपके परिवार के लोग आगे आएंगे। आप जानते हैं कि आप जितने भी उग्र आंदोलन होते हैं उनमें कोई भी जो आपका नायक कहने वाला, रहनुमा कहने वाला नहीं मरता, उसका परिवार को कोई नहीं मरता। वो लोग मारे जाते हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं था, और भीड़ उन लोगों को मार देती है जिनका इन कामों से कोई लेना देना भी नहीं था। यही तो आतंकवाद है, यही तो उग्रवाद है। इसको समझना पड़ेगा। अपने प्यारे भारत देश को टूटना नहीं है ना, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को, आज के लोगों को। सो मेरा संदेश सभी लोगों के लिए, और आइए आज के विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा आज का, गर्जने वाले सिंह। राइट, आइए और हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ेंगे। पहला पतरस आप छोटा माइक ऑन कर ले नॉइज कैंसिलेशन के साथ। हाँ, इसको ऑन कीजिए। हाँ, एक बटन और दबाओ, नॉइज कैंसिलेशन। इको बंद कर दूं? मुझे दो। इको बंद करना है? हाँ, इको बंद करना, नॉइज कैंसिलेशन ऑन करना। आप करके दो, निकाल के दो। तो समय दीजिए मुझे प्लीज। अब लगाइए जी। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इस वचन को निकाल लिया है अपने बाइबल के माध्यम से, और जितने लोग लाइव है वो लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ, बाइबल को निकाल चुके होंगे। फिर से दोहराते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 आयत नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। जी पढ़िए। सचेत हो हाँ, और जागते रहो। जी, आप जब वर्ड करेंगे, दो वर्ड क्या है यहाँ से हम सीखेंगे। पहला जो वर्ड आया है सचेत हो। सचेत का मतलब क्या हुआ जी? सावधान रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, और जागते रहो। हाँ, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि अगर सो गए तो घात कर दिए जाएंगे, है ना? क्योंकि जब चोर आता है तो जागते हुए के घर में घुसता है, सोते हुए के घुसता है? सोते हुए के घुसता है। सचेत रहना है, जागते रहना है। हाँ जी, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। हाँ, सचेत और जागना किस लिए है, अलर्ट किस लिए है? क्योंकि जो तुम्हारा जो विरोधी है वो शैतान है। जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। क्योंकि अगर तुम्हारा जो विरोधी है व्यक्ति होता, धर्म होता, जात होती, कौम होती, और मैं समझता हूं हर एक आस्था के मानने वालों को यह समझना पड़ेगा, मेरी रिक्वेस्ट, आपका विरोधी कोई नहीं है। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर हर एक आस्था का रहने वाला मेरे आस और पास, अगल और बगल में रहता है। जब उनकी नजर पड़ती है तो मैं उनको नमस्ते गुड मॉर्निंग करता हूँ, जब मेरी नजर पड़ती है तो मैं उनको बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भाईचारे से रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं। तो क्यों सचेत रहना है, क्यों हर एक मानव को आज समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जो शत्रु है कोई व्यक्ति नहीं है जी, शैतान है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। यहां समझिएगा कि जो तुम्हारा विरोधी है, तुम्हारा जो शत्रु है वो शैतान है, उसके कार्य को हम जब देखेंगे। और गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाला सिंह। आप जानते हैं कि जो सिंह है यानी कि शेर है, और आजकल तो कई कंट्री में आप देखेंगे, मे बी गल्फ कंट्री में वो लोग शेर का पालन करते हैं, है ना, अपने घरों में, अपने फार्म हाउस में, और वो उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं। या कोई सेंचुरीज ऐसी होती है जहां पर एनिमल्स ओपन में रहते हैं, और वहां पे जो वहां के आवाम है, वहां से वो वहां के रहने वाले आराम से आया जाया करते हैं, वो उनपे आक्रामक हमला नहीं करते हैं। जो आक्रामक हमला करते हैं, आप जानते हैं वो कैसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? खूंखार, दहाड़ने वाले। वो शेर आराम से अपने बैठे होते हैं, वो अपने बाइक से जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं। और आप लोगों में से कोई गया होगा तो जंगल सफारी ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सफारी तो गए हम लोग, यहाँ सेंचुरी गए, वहां सेंचुरी गए। तो ये समझना पड़ेगा, शेर का रिएक्शन ऐसा नहीं आता है। जो शेर दहाड़ रहा होगा, यानी कि इसको समझना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, दहाड़ना तो उसका नेचर है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। आक्रामक या फिर उसको बोलते हैं, अगर वो आक्रामक हो गया तो वो आदमखोर हो गया, राइट। तो किस सिंह की बात कर रही है? जो गरजने वाला है, जो ऐसा अपना एक रूप दिखाता है, जो फाड़ खाना चाहता है। वो शेर नहीं है जो लोग कुछ लोग घरों में पाल रहे हैं। वो शेर सेंचुरी का शेर नहीं है जहां से आप लोग जंगल सफारी कर रहे हैं। ये वो आक्रामक शेर है जिसकी बात बाइबल भी करते हैं, और उसके करीब कोई नहीं जानता, ध्यान रखिएगा, राइट। हाँ जी, सचेत हो हाँ। और जागते रहो जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, बैग में मेरे। जी, मुझे थोड़ा सा समय दे। हाँ, ये उनको माइक दे, छोड़ दो। सेल निकालो, इसमें डाल के दो जी। और या हम लोग उस माइक के साथ तब तक हाँ बैटरी लगाते हैं जी। बढ़िया, सचेत हो हाँ, और जागते रहो, हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है। इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है। किस खोज में? इस खोज में। कौन सी खोज जी पढ़ेंगे आगे? इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, इस खोज में रहता है। किस खोज में? कि किसको फाड़ खाए। फाड़ खाए। तो उसका नेचर जो है गरजने वाले सिंह का फाड़ खाने का है। क्या नेचर है जी? फाड़ खाने, है ना, फाड़ खाने का है। गरजने वाले सिंह बाइबल में शैतान का वर्णन दिखाता है। क्या दिखा रहा है? गरजने वाला सिंह किसका वर्णन दिखाता है? किसके बारे में बात कर रहा है? शैतान के बारे में बात कर रहा है ना, जो एक खतरनाक और शक्तिशाली, क्या है? खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मन है। कौन? शैतान। जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अभी रहता है ना, वो इस ताक में रहता है, इस फिराक में रहता है, इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तो लोगों को नुकसान पहुंचाना, लोगों को नुकसान किसकी ओर से पहुंचाना? लोगों की ओर से नहीं, शैतान की ओर से, है ना। और उसको नुकसान पहुंचाने की क्या है? कोशिश करता रहता है। यह एक लक्षण है शैतान की।
और उनके फल कह सकते हैं। कहते हैं उनके फलों से पहचानो। बाइबल क्यों बोलती है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उनके फलों से पहचानोगे। जो परमेश्वर की ओर से जो फल है वो दीनता और नम्रता को दिखाते हैं, लेकिन जो शैतानी फल है या शैतानी कार्य है वो किसकी ओर से? शैतान की ओर से दिखाए जाते हैं। और शैतान भी लोगों को चुनता है अपने कार्य के लिए, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, और परमेश्वर भी लोगों को चुनते हैं अपने कार्य के लिए। ये बहुत ही सिंपल समझना पड़ेगा। कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है, ये फलों से और लक्षणों से समझना पड़ेगा। और इस आयत और इस टॉपिक के द्वारा भी आपको समझ में आएगा। राइट? उनके फलों से पहचान लेंगे। फल लक्षण स्वभाव को दर्शाते हैं। क्या हुआ? फल लक्षण स्वभाव को होते हैं। राइट? और शैतान के चुने हुए जो होंगे उनके कार्य, उनके लक्षण ऐसे नजर भी आ जाएंगे और उनकी पहचान भी हो जाएगी। राइट? जो शैतान की ताकत और खतरनाक प्रकृति को दिखाता है। किसको दिखाएगा? ताकत और खतरनाक प्रकृति को दिखाता है, उसके नेचर को दिखाता है, उसके स्वभाव को क्या है? दिखाता है, दर्शाता है। राइट? जो लोगों को खाने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सिंह की उपमा किस लिए दी गई और गर्जने वाले सिंह की उपमा किस लिए दी जा रही है? ताकि पहचान हो जाए उन लोगों की जो शैतान की ओर से चुने जाते हैं। They are possessed by Satan। ये बहुत सिंपल है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे गर्जने वाला सिंह फाड़ खाता है और ताक में रहता है, ऐसे शैतान और शैतान के चुने हुए लोग भी खोजते हैं, तलाश करते हैं, ताक में रहते हैं किसको फाड़ खाए। निकलते हैं तलाश में, आज किसको फाड़ खाना है, इस हफ्ते किसको फाड़ खाना है। समझे बात को? इसको समझना पड़ेगा आपको। सिंह, गर्जने वाला सिंह एक शक्तिशाली और एक भयावह, तो सिंह की बात नहीं कर रहे हम लोग। गर्जने वाला जो सिंह है शक्तिशाली और भयावह, खतरनाक एक जानवर है जो ताकत और खतरे का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? खतरे का प्रतीक है। गर्जने वाला सिंह का यह रूप, चिन्ह है, लक्षण शैतान की प्रवृत्ति, ये जो लक्षण है, ये जो स्वभाव है, ये शैतान की प्रवृत्ति स्वभाव को दर्शाता है। समझे बात को? ये स्वभाव को दर्शाता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्ट करने और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें ढालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कितने लोगों को समझ में आया? जो शैतान की ओर से होंगे वो क्या करेंगे? लोगों को नष्ट करने की फिराक में रहेंगे। अगर उनके अनुसार ठीक है तो, नहीं तो उनको नष्ट कर देंगे वो लोग। या तो उनके संग बने रहिए, आप जैसे उनसे अलग होने की बात कहेंगे आपको नष्ट कर देंगे, आपकी फिराक में लग जाएंगे, पढ़ने वाले सिंह के समान। आप जानते हैं कि और इस तरह का आक्रामकता और स्तुत्रता जो है, बैर, सिर्फ अपने भयंकर और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। गर्जने वाले दहाड़ते हुए शेर की छवि यह दर्शाती है, यह बताती है गर्जने वाले की कि शैतान विश्वासियों के प्रति स्तुता, बैर, स्तुतापूर्ण और टकरावपूर्ण स्थिति को रखता है। कैसे माहौल को रखता है? टकराव। टकराव का मतलब क्या होता है जी? लड़ने का। और इंग्लिश वर्ड आ गया आई थिंक डिबेट करने का, यही होता ना।
शैतान और शैतान के चुने वो क्या करेंगे, गरजने वाले सिंह के समान क्या करेंगे, टकराव की स्थिति बनाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा मत दूर तक। और जब मैं कह रहा था कि इसे 24 अप्रैल दिल्ली के अंदर जब हम परमेश्वर के दासों से मिले तो नम्रता दिखाती है बाइबल। ये वो युग या वो समय नहीं है या बहका दिए जाए, या आपकी उपमा सिंह के समान दी जा रही है और वो भी गर्जने वाले सिंह के समान, तो आप देख लीजिए कहां पर आप चाल में फंस रहे हैं। बाइबल आपको गर्जने वाले सिंह नहीं बना रही है, वो नम्रता सिखा रही है। ये आक्रामकता जो है स्तुता को भी दिखाती है, बैर को दिखाती है, और हिंसा से कभी भी कुछ नहीं जीत सकते। प्रभु यीशु अनुग्रह प्रेम को लेकर आए, आप फिर किस युग की बात कर रहे हैं कि आप इस तरह के स्वभाव से मस्जिद को ठीक करेंगे। और मैं कह रहा था कि आप मिलिए जो खुदावत के जो दीन है, नम्र लोग हैं, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। जिसका इस तरह का स्वभाव है तो देखिएगा कि वो शैतान के चुने हुए लोग हैं। ये समझना जरूरी है। और उनका जो टकरावपूर्ण जो तरीका है, लगातार उन पर हमला करना उनका स्वभाव है। लगातार हमला करना, लगातार का मतलब कंटिन्यू, या वेरी गुड, एक क्लैप कर सकते हैं हम लोग। कंटिन्यू। कितने लोग हैं यहाँ पर जो जिनको गुस्सा आता है? नॉर्मल पूछ रहा हूँ, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा मैं। चलिए शुक्रिया, उधर 2-3 लोगों ने खड़ा किया। अच्छा, ये आकस्मिक है, ये बना ही रहता है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा रहता है, किसी बात को लेके हो सकता है, किसी बात को लेकर हो सकता है, हमेशा तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। लेकिन बाइबल यहाँ पर गर्जने वाले सिंह की उपमा जो किस लिए दे रही है कि वे हमेशा टकरावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। जाने क्या समझेंगे? ये वो नहीं है जो आकस्मिक आया, किसी विषय पे आया, किसी टॉपिक पे आया, किसी बात पे नहीं आया, नहीं, एवरी डे एवरी वीक इनका स्वभाव बना रहता है। ये समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? हाँ, लगातार ये हमले की फिराक में लगे रहते, किसके हमला करे, किसको फिराक करे, किसको घात करे, अब किसकी बारी है, राइट? ये लगातार हमला करते हैं और उन्हें अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। या तो हमारे खेमे में रहो, खेमे से बाहर गए तो दिक्कत कर देंगे आपको, फिर हमला करेंगे आपके ऊपर। ये क्या चाहते हैं कि आप इनके साथ बने रहें, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जहां बुराई देखो वहां से चले जाओ। उनके संग रहना तो बड़ी दूर की बात है, उनसे नमस्ते भी ना करो जब आप देख ले कि वहां पर कुछ ऐसी बुराई है। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे, ये आक्रामक है, ये खतरनाक लोग हैं, शैतान के चुने हुए लोग हैं, ये हमला करेंगे बहुत बड़ा, बहुत घातक, क्योंकि गर्जने वाला जो सिंह है वो फाड़ खाएगा। ये बात को समझना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप सही के साथ होते हैं, सत्य के साथ होते हैं, तो परमेश्वर रक्षा करते हैं। खुदा का दास दाऊद कहता है, खुदाबंद यहोवा परमेश्वर ने मेरी खतरनाक शेरों से, भालुओं से मेरी रक्षा करी है, आगे क्यों नहीं करेगा? तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को बचा के रखता है। उस सिंगों को, गर्जने वाले सिंगों के जबड़े को बंद करने की ताकत रखता है।
दानियल को जब शेर की मांग में डाला गया तो खुदावंद ने शेर की मुंह को बंद कर दिया, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए से। और ये हमला करेंगे, बहुत घातक हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने वश में कर लिया जाए। जैसे आप इनसे दूर जाएंगे नहीं मानेंगे, ये कहेंगे हमारे साथ रहो, नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, आपको बदनाम कर देंगे। फिर ये गर्जने वाले सिंह है। आप जानते हैं शेर शिकारी स्वभाव का है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी उपमा या आपका उदाहरण एग्जाम्पल देना है, तुम शेर हो शेर, तो पहले ही जान लो कि वो आपको जानवर बना रहा है। पहले ही जान लो वो आपको जानवर बना रहा है। और मैं एक बात को आपको कह चुका हूं कि जानवर के अंदर और मनुष्य के अंदर फर्क है। कॉन्शियस का, बुद्धि का। और यहां तो आक्रामक गर्जने वाले सिंह की बात हो रही है। अगर आपको शेर के साथ उपमा दी जा रही तो ध्यान रखिएगा, आपको तैयार किया जा रहा है किसी मकसद के साथ। आप तैयार नहीं है, लेकिन आपको कहा जा रहा है शेर है तू ये कर दे। आप नहीं, सॉरी, अब कोई चूहा दिल भी हो कहता है मैं तो शेर हूं भाई, मेरे को शेर बोल दिया, वो भी जाके कुछ भी कर देगा, अनर्थ कर देगा जाके। राइट सर? ये समझना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं कि भीड़ का हिस्सा ना बन जाइएगा। और ये सांसारिक से लेकर आध्यात्मिक दुनिया तक में घुस चुका है ये। और मैं तो वचन के वसीले से ही बात कर रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा कि आप कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है, ऐसी जगहों में तो नहीं है, तुरंत निकल जाइएगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। राइट? ये जो शेर है ये शिकारी स्वभाव के हैं। और ये शिकारी होते हैं, पता है आपको? जो शिकार की पानी देंगे प्लीज। शिकार की क्या करेंगे? तलाश में क्या करते रहते जी? तलाश में रहते हैं और घूमते रहते हैं। शिकार की क्या करेंगे? तलाश में रहते हैं हमेशा ये। उनके लक्षण से पता चलता है कि ये शैतान एक शिकारी है। शैतान क्या है? एक शिकारी है और वो तलाश में रहता है। जो लोगों के आध्यात्मिक, अभी हम इस एक पॉइंट पे आ रहे हैं सर, जो लोगों के आध्यात्मिक जीवन को खाने के लिए और नष्ट करने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? लोगों के आध्यात्मिक जीवन को खाने का और नष्ट करने की कोशिश में, फिराक में लगा रहता है कंटिन्यूसली। और शोषण करने के लिए कमजोरों की तलाश करता है। पता है? शोषण करने के लिए कमजोरों की तलाश करता रहता है। अब कमजोर क्या है? ये गर्जने वाला सिंह देखो किसी को दबोच लेगा। नेशनल ज्योग्राफी, राइट, आप देखते होंगे, वहां पर कुछ देखते हैं आक्रामक शेर के जो अटैक को, वो छोटे बच्चों को खा जाता है ना, बाकी जानवर के बच्चों को। वो एक ऐसे जानवर पे भी हमला कर देता है जो प्रेग्नेंट है या बच्चों को जन्म दे रही, वहां तक वो घात कर देता है उनको। ये उसकी आक्रामकता है इसकी। तो क्या देखा उसने? कमजोरी देखी कि कहां से कमजोरी पाऊं और मैं हमला कर दूं। ये मानसिकता है शैतान की, देखिएगा, और शैतान के चुने हुए लोगों की। इसको समझना पड़ेगा मसीहों को। और धमकी और डर
शेर की दहाड़ एक शक्तिशाली और भयानक ध्वनि है। तो इस पर्वती के आदमी क्या करेंगे? डर का माहौल बनाएंगे, आप डर जाए। समझे सर आपको? यस। डर का माहौल बनाएंगे और ये सोचेंगे कि इनकी कमजोरियों पे कैसा हमला करें या इनकी कमजोरी ढूंढे। खुदा का दास पौलुस कहता है कोई मौका नहीं देता कि मैं कोई कमजोरी अपनी दूं इनको। लेकिन आप जानते हैं ये बड़े घातक लोग हैं। ये उनके लिए या उनको नष्ट कर देंगे जो संसार से अभी निकल रहे हैं। और ऐसे लोगों के चंगुल में अगर आप फंस गए ना, क्योंकि आपने अपनी कमजोरी को उनको बताया है, ये ताउम्र आपको वहां से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपनी कमजोरी को बताया है। बर्बाद कर देंगे ये लोग। उनकी पर्वती बहुत खतरनाक है। अगर आप एक भाई है और आप एक महिला भी है तो आपके लिए बड़ी खतरनाक है ये जो चोला ओढ़े, धर्म का चोला ओढ़े हुए शिकारी कहे, ये शिकारी पर्वती के हैं। आप देखते हो, मैं इससे आगे क्या बोलूं कि बहुत चीजें आप सुनने में मिलती हैं। पर्वती नेचर से इधर आती है बातों को, क्योंकि कहां पे वार किया? वीकनेस पे, कमजोरी पे वार किया। और जो लोग अभी अभी संसार से आए हैं, अभी अभी प्रभु को जान रहे हैं, ये ऐसी हालत कर देंगे, आपका जी ऐसा करेगा कि प्रभुता को छोड़ के आप दुनिया में चले जाए। ये इतने घातक है, समझना पड़ेगा ब्रदर इस बात को। ये इतने घातक होते हैं। ये कहेंगे या तो हमारे वश में रहो, हमारे कहने अनुसार रहो। और कितने आप जानते हैं ये लोग पकड़े जाते हैं, मीडिया के माध्यम से भी जानते हैं। जैसे कोई इनके खिलाफ आता फिर ये लोग अपना आक्रामक रूप दिखाते हैं। जो अभी अभी मसीहत को सीख रहा है, ये ऐसा नष्ट करने की फिराक में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मजबूत ना रहा, समझदार ना रहा, प्रभु के वचन में अटल ना रहा, तो ये फाड़ खाएंगे, नष्ट कर देंगे उसको, और व्यक्ति वो बैकस्लाइड हो जाएगा। इतने डेंजर है ये लोग। और आज ये मसीहत के अंदर घुसे हुए हैं और आज ये दिखाते हैं कि हम लोग फेमस हैं। आज ये दिखाते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा फेमस हो चुके हैं। हमारे को इसका ज्ञान है, हमारे को उसका ज्ञान है। लेकिन सच में यह है कि गर्जने वाले सिंह है जो फाड़ खाने की फिराक में रहते हैं। धमकी देना, डराना इनका स्वभाव है, इनका नेचर है। और शेर की दहाड़ एक शक्तिशाली और भयानक ध्वनि, ध्वनि जानते ना, आवाज, रोर, एक ऐसी आवाज में बात करना, ये पहचान है इनकी। कलाम भी इस बात को कहता है प्रियो, जो मूर्ख लोग होते बड़े दाड़ दाड़ के बोलते हैं, उनको लगता है इनकी सुनी जाएगी, वाह भाई वाह। लेकिन दीन जन बड़े आराम से बात करते हैं और उनके वचन सुने जाते हैं। मूर्ख चिल्ला चिल्ला के बात करता है। समझे सुमित जी? अगर मैं इसी बात को चिल्ला के बोलूं, समझे सुमित जी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये मुझसे कहेंगे कि मैं तो सुन ही रहा था ब्रदर, इतना जोर से बोलने की ऐसे। मैंने कहा नहीं, मुझे इम्प्रेशन जमाना था। तो या बहन ने सही का, एक तालियां हो सकती है इस पर। ये लोग दिखाते हैं कि आवाज को ऐसा बनाए, और ये ध्वनि है इनकी जो अपने शिकार में डर पैदा करते हैं। ये कैसी आवाज निकालता है, शेर ध्वनि करता है, और शैतान के चुने हुए लोग ऐसी ध्वनि को बनाते हैं, ऐसी आवाज को पैदा करते हैं, ऐसे बनाते हैं कि लोगों में डर पैदा करें। जो वो डर गया बेचारा, पीछे गया, नष्ट हो गया, संसार में चला गया। चाहिए था उसको संभालना, मसीहत कहती है। पवित्र कलाम कहता है कि तुम्हें ऐसे संभालना है लोगों को जो तुम्हें मिले हैं, जैसे अपनी कोई कीमती वस्तु आग में गिर गई, उसको झपट के निकालो। लेकिन तुम तो हत्यारे हो,
तुम तो हत्या करते हो लोगों की, तुम्हें दया नहीं है क्योंकि तुम गर्जने वाले सिंह के समान हो। ये शिकारी है जो डर पैदा करते हैं, ये शैतान है और एक विरोधी के रूप में काम करता है। आप जानते हैं पूरी मानव जाति का आध्यात्मिक विरोधी एक गर्जने वाला सिंह है। पूरी मानव जाति की बात हो रही है जी। मैंने कहा कि व्यक्ति कोई किसी का वो नहीं कर रहा, ये जो शैतान जो संसार का हाकिम बना है, और मैंने कहा कि वो अपनी मनसा के लिए लोगों को चुनता है। ये गर्जने वाला सिंह भूखे शेर की तरह है कि किसको फाड़ खाए। हमारे प्रति उसके कोई अच्छे इरादे नहीं है। इन लोगों के जो इरादे हैं ना हमारे लिए क्या है, अच्छे नहीं है। उसने हमेशा हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्यों का विरोध किया। ये बहुत खूबसूरत लाइन है सर। ये जो विरोधी है ना, वो शैतान का असली टास्क क्या है, उस पर हम आ रहे हैं। मैंने कहा था कि इस टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं। पर्पस, उद्देश्य क्या है आपका, मसीह का उद्देश्य क्या है। आप कहते हैं प्रभु आपने नहीं चुना, हमने नहीं चुना, आपने चुना, राइट? ऐसे ही कलाम कहता है। आपने जाना कि क्यों खुदाबंद इस बात को कह रहे हैं, कलाम क्यों आया इस बात के लिए। खुदाबंद का एक पर्पस है, वो एक मास्टर है, उसका एक प्लानिंग है। खुद खुदाबंद परमेश्वर कलाम खुद देह बन गया, मनुष्य बन गया और जमीन पे आ गया, पृथ्वी पे आ गया स्वर्ग छोड़ के। खुद खुदाबंद ने अपने लोगों को, अपने चेलों को तैयार किया, प्रेरितों को इकट्ठा किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे लोगों की आवश्यकता है कि मैं अपनी बात को कहूं, कलाम को दूर तक पहुंचाऊं, सुसमाचार को पहुंचाऊं। इस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर का एक पर्पस, उद्देश्य, आपको कहते हैं ना, बुलाए बहुत, चुने थोड़े। कम। और मैंने कहा था कि बुलाए हुओं के कार्य आप देखेंगे और चुने हुओं के भी कार्य प्रकट होते हैं। हम समझने जा रहे हैं कि उद्देश्य क्या है परमेश्वर का, क्यों हम चुने गए हैं। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना है। शैतान की जो प्राइम कार्य है, उसका जो टारगेट है कि परमेश्वर के उद्देश्यों का विशेष जो है, उन्हें क्या है, नीचे गिराएगा। क्या करेंगे जी? नीचे है ना? उसके इरादे अच्छे नहीं, उसने हमेशा हमारे लिए परमेश्वर के जो उद्देश्यों का विरोध किया है। उसने क्या किया, जो प्रभु में हमारे उद्देश्य थे, जो परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य के लिए बुलाया था, लेकिन शैतान ने क्या किया, उस कामों का विरोध कर दिया अपने आक्रामक रूप से। मैंने कहा जिन लोगों को कार्य करने था परमेश्वर का, जिन लोगों को सेवकाई बढ़ानी थी परमेश्वर की, लेकिन इन गर्जने वाले सिंहों के द्वारा क्या है, ठंडे कर दिए जाते हैं, डरा दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। और मैंने कहा कुछ लोग मसीह को ही छोड़ जाते हैं। सोचो ये कितना बड़ा दंड पाएंगे। क्यों क्यों ब्रदर? क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य को उन्होंने फेल करने की कोशिश की है। फेल तो नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया था उन लोगों को इन्होंने घात किया, नष्ट किया है। तो कितना बड़ा दंड पाएंगे, भटका दिया इन लोगों ने। क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्यों को क्या किया, इन लोगों ने विरोध किया। और वह क्या करता है, वे शैतान नीचे गिराना चाहता है। क्या कराना चाहता है? नीचे गिराना चाहता है अपने कार्य के द्वारा, कि हम परमेश्वर की छवि और समानता में क्या है, हम लोग बनाए गए। क्यों बाइबल इस बात को कहती है कि हम परमेश्वर की छवि और उसकी समानता में बनाए गए हैं? हम जब पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26, एक बार पढ़ देंगे। असली लड़ाई अब जानेंगे शैतान की क्या है, क्यों वो वार कर रहा है परमेश्वर के उद्देश्य पर, क्यों उसके चुने हुए पर वार कर रहा है कि वो
हम उसकी छवि में, उसकी समानता में बनाए गए हैं, क्योंकि उसकी हैसियत या औकात नहीं, वो परमेश्वर से जाके लड़े। तो किससे लड़ेगा? जो लोग, या ब्रदर, या गुड, एक क्लैप करेंगे भाई के लिए। हमसे हमसे मतलब जो उसके चुने हुए लोग हैं, वो उनसे लड़ाई करेगा, क्योंकि हम उद्देश्य के साथ, पर्पस के साथ परमेश्वर की बुलाए गए। तो उसको शैतान नीचे गिराएगा, क्योंकि परमेश्वर से नहीं लड़ सकता है। जो उसकी समानता में मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, और सामर्थ्य दी, वो राइट्स दिए, वो अधिकार दिए, वो उनको नष्ट करेगा, वो उनसे लड़ेगा, वो उनकी कमजोरियों पे हमला करेगा। क्यों कहते हैं खुदा का दास पौलुस, मेरी सी चाल चलो? क्यों कहता है कि वो संसार के स्वभाव को छोड़ना है? क्यों कहता है कि मैं शैतान को मौका ना दूं? क्योंकि मौका मिलते ही वो खा जाएगा, वो नष्ट कर देगा। जी पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समान। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता, लाइकनेस, इमेज में बनाए। आप जानते हैं शैतान किसको खराब कर रहा है? छवि को खराब कर, परमेश्वर को खराब नहीं कर सकता। छवि कौन है? क्या बात है। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत बात, प्रभु की महिमा हो। जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जी। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश, that's it. उन पर अपना अधिकार रखे, सामर्थ्य रखे। खुदा ने हक दे दिया था सारा। इमेज की बात हो रही है, और इमेज को छवि बोलते हैं। शैतान किसको खराब कर रहा है? परमेश्वर को। किसको खराब कर रहा है? परमेश्वर की छवि को। परमेश्वर की छवि को खराब कर रहा है। परमेश्वर की छवि कौन है? हम लोग हैं। समझ में आएंगे बच्चा? परमेश्वर की छवि कौन है? हम लोग हैं। पहली ही पुस्तक से यहां क्लियर होती है चीजें। इसलिए उसके चुने हुओं को भ्रष्ट करने का कार्य क्या है? शैतान पूरी ताकत लगाता है, और वो गर्जने वाले सिंह के समान ताकत लगाता है। राइट? क्योंकि वो ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता, ना परमेश्वर को नुकसान पहुंचा सकता, लेकिन उसकी जो छवि, यानी कि हम, वी आर सिलेक्टेड, चुने हुए। क्योंकि जो चुने हुए नहीं है, जो बुलाए हुए हैं, उनको तो बहुत आसान है। वो कहता है इनसे तो लड़ने की आवश्यकता है, मैं उससे लड़ूंगा जो उसकी छवि में जुड़ा। क्यों यहां पर खुदा के दास कहते हैं मेरी सी चाल चलो? ये चाल क्या है? नेचर को दर्शाती है, ये स्वभाव को दर्शाती। कहता मेरी सी चाल चलो। क्यों अपनी सी चाल चलने के लिए बोलता? कहता मैं खुदावंद यीशु मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया। स्वभाव, इस विषय पर खुदावन ने जब टॉपिक दिया है, इस पर हम प्रचार कर चुके हैं। स्वभाव क्या है? सांसारिक स्वभाव क्या है? क्यों आज पूरी दुनिया को, क्यों मानव जाति का आज दुश्मन क्या है? मनुष्य नहीं है, शैतान है। क्यों हमें सांसारिक स्वभाव को छोड़कर, एक मिनट रुकिए भैया, किसने कनेक्ट किया था आपको? देखो चेक करो भाई, ऐसे किसने किया? अच्छा मैं चाहूंगा कुछ। अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया तुम्हें? कोई फोन चला रहा है, कोई फोन चला रहा है, उसका कनेक्ट है। कोई फोन चला रहा है, उसका कनेक्ट है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, अभी ठीक है? कुछ समझ दीजिए, ये चेक करिए सब लोग। तो कनेक्ट नहीं है। स्विच ऑफ दी ऑल मोबाइल्स, फटाफट कराओ इनका, सारे स्विच ऑफ करो निकाल के। पावर ऑफ।
एक बार चेक कर लो। हेलो चेक, हेलो चेक। जी, क्षमा चाहूंगा, कुछ इश्यूज था। तो शैतान क्या करेगा? उस छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचाने की क्या है कोशिश कर सकता है। फिर कनेक्ट हो गया। बाहर है कोई शायद उसका। हाँ, यहाँ से भी तो हट सकता है ना, तो बाहर कौन कैसे कर सकता है, ये सोचो ना। हाँ, तो यहाँ का पता होगा तभी तो करेंगे ना। नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ओके। हेलो चेक, हेलो चेक। हाँ जी। तो शैतान क्या करेगा? उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि परमेश्वर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसकी इतनी मजाल नहीं है। आप जानते हैं कि शैतान हारा हुआ है। क्या है वो? हारा हुआ है। और हारा हुआ है इसलिए क्या कर रहा है? वो छवि पे वार कर रहा है या बौखलाया हुआ। और ऐसे ही जब शैतान या शैतान के चुने हुए लोग जो है हारे हुए होते हैं, तो क्या होते हैं? वो भाई ने जो कहा, बौखलाए होते हैं। फिर बौखलाए होते हैं फिर वो। अब शैतान क्या करता है? कुछ लोगों को चुन लेता है अपने कार्य के लिए, कहता है ये ठीक है, क्योंकि शैतान का जो स्वभाव है वो आक्रामक है, गर्जने वाले सिंह के समान है। कहता है ये ठीक है मेरे लिए, ये मेरा काम कर देगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। दीन लोगों का कार्य अलग है, आक्रामक लोगों का कार्य अलग है, और मसीहत में कहीं तक उसकी जगह नहीं है। लेकिन आप जानेंगे दुर्भाग्य उन लोगों का जो ऐसे को अपना हुक्मरान, अपना आका, अपना बॉस, अपना फेवरेट मानकर उसकी महिमा मंडल करते हैं। सोचिए, आज झूठ का बोलबाला कर रहे हैं। सच क्या है सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या करेंगे? झूठे का साथ देंगे। तुम सोचो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि सीधा सीधा विरोध तुमने परमेश्वर पे किया। तो शैतान कुछ लोगों को चुनता है जो आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं और उनका इस्तेमाल करता है, और वह जो लोग परमेश्वर की छवि या उसके स्वभाव वाले होते हैं उनकी तलाश करता है। किसकी तलाश करेगा? परमेश्वर की छवि की। जो लोग परमेश्वर की छवि में चलना चाह रहे हैं, उसके स्वभाव में चलना चाह रहे हैं, ये उनकी तलाश करेगा। उनकी नहीं, वो तो जो मैंने कहा कि जो संसार में ही है, जो संसार में ही है उसका तो फिर करना क्या? जो संसार के हाकिम के वश में, उसके लिए क्या करना? उसको किसके पीछे पड़ेगा? ये जो परमेश्वर की छवि में और उसके स्वभाव में चल रहे हैं, उसका पीछा करेगा। ये वह हमेशा परमेश्वर की छवि को खराब करने की कोशिश करेगा, और परमेश्वर की छवि हम हैं जो उसके स्वभाव में हो गए हैं। परमेश्वर को नहीं खराब कर सकता, उसकी छवि को खराब करेगा। उसके स्वभाव में जो चल रहे हैं उनको खराब करने की कोशिश करता है। वह हमेशा परमेश्वर की छवि धारण करने वालों की तलाश में रहता है। वह जानता है कि परमेश्वर के न्याय के अधीन है। शैतान को पता है कि उसका न्याय के अधीन है वो लोग, जिसका अर्थ है कि उसके पास विनाश से पहले कुछ काम करने का समय है।
क्या है, और इस समय का क्या कर रहा है, वो खूब जोर शोर से तलाश काम कर रहा है अपना। सीमित समय है उसके पास, क्योंकि बाइबल बताती है सीमित समय है उसके पास। तो इस सीमित समय में क्या कर रहा है वो, उस बचे हुए समय में क्या करना है, जितना संभव हो सके परमेश्वर की छवि, और छवि क्या है, उसके चुने हुए, उसके स्वभाव में चलने वाले लोग, उनको जितना नष्ट कर सकता है उतना कर देगा वो। क्यों बाइबल कहती है कि अब चुने हुए भी बर्मा दिए जाएंगे, भटका दिए जाएंगे, क्योंकि ये छवि पे वार करेगा वो शैतान। और बाहर से नहीं आ रहे, देखिए बाहर से कितना डर है। खुद आगे दास पौलुस कहते हैं कि मैं बाहर से छोड़िए, मैं जाति भाइयों से विद्रोह, उनके षड्यंत्र का शिकार हुआ। समझना पड़ेगा इस बात को। तो ये अंदर से ही आएंगे जिन्हें शैतान चुनेगा। प्रभु यीशु को पकड़वाने वाला बाहर से नहीं आया था, कहां से आया था, अंदर से आया था। 12 चेलों में से एक था। तो ये नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आइए और खुदावंत के कलाम से कुछ पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत नंबर 12। पढ़िए। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों, जी मगन हो। हाँ, हे पृथ्वी और समुद्र तुम हाँ। पर हाय। देखिए समझना पड़ेगा, पहली लाइन दोहराएंगे प्लीज। इस कारण हे हाँ। स्वर्गों हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों, और उसमें रहने वालों मगन हो। मगन हो। क्यों? क्योंकि वहां पर शैतान नहीं है, शैतान गिरा दिया गया है। यस। तुम लोग मगन हो। हाँ जी। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। समुद्र और तुम पर, पृथ्वी तुम पर हाय, हाय, क्योंकि वो उसके दूध गिरा दिए गए। हाँ जी। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, शैतान बड़े क्रोध के साथ, जलजलाहट के साथ, गरजने वाले सिंह के समान। जी। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जी। तुम्हारे पास उतर आया है। तुम्हारे पास उतर आया है। सावधान, सचेत रहो, अवेयर रहो, बी केयरफुल। आइए इसी पुस्तक से हम लोग कुछ पढ़ते हैं। और या चैप्टर 20 वर्स नंबर 10, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत नंबर 10। उनका भरमाने वाला शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की हाँ उस झील में, जी, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। ये लोग और इसके चुने हुए लोग, शैतान के चुने हुए लोग किसमें डाल दिए जाएंगे? और झूठे प्रॉफिट, झूठे नबी, जो आप नबी बन के बैठे आग में, आग की गंधक इसमें डाल दी जाएगी। जी। जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जी, डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन अच्छा, युगानुयुग। झूठा क्यों? क्या कोई अपने आप को भविष्यवक्ता या नबी कह रहा है और वो झूठा है? क्या आप लोग जानते हैं किसी झूठे को? जवाब है हाँ। क्या जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या आप कैसे ऐसे झूठे को जानते हैं? तो समझना इस बात को। क्या परमेश्वर का डर है आपके अंदर? क्या भय है? क्या आप एक ऐसे सच को जान रहे हैं या किसी ऐसे झूठे को जान रहे हैं जो झूठ का प्रचार कर रहा है? तो आप जानिएगा आप किसका साथ दे रहे हैं, व्यक्ति का। आप किसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं? परमेश्वर के। दंडित कर दिए जाएंगे बहुत बुरी तरीके से परमेश्वर के द्वारा। जी। जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जी, डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन हाँ, युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। युगानुग। तो समझिएगा, अगर जो झूठ का साथ देगा वो युगानुग पीड़ा में तड़पता रहेगा। जी, पढ़ेगा यूहन्ना अध्याय 8 आयत नंबर 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। जी।
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। रुक जाएंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान के कार्य हम लोग पढ़ चुके हैं। यस। और उस शैतान की लालसा को क्या करोगे? पूरा करना चाहते हो। पूरा करोगे। तुम समझ में आ रहा है कुछ लोगों को? यस। या सबके समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ गया बच्चों को भी? शैतानी कार्य, जी हाँ। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जी बिल्कुल। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आरंभ से गर्जने वाला, फाड़ने वाला, सिंह के समान आरंभ से हत्यारा है, शुरू से ही। और सत्य पर स्थिर न रहा। हाँ, कहां से न रहा? सत्य पर। सत्य पे। तो ये पहचान है। सत्य पे स्थिर नहीं रहेंगे। सत्य को जानकर सत्य की विपरीत बात करेंगे, झूठ का प्रचार करेंगे। ये समझना पड़ेगा। आप किसके पास में हैं? आप किसके साथ में हैं? एक ऐसा झूठा, और उस झूठे के साथ सब लोग क्या है? आग की झील में डाले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, मैं वचन को बता रहा हूं। जब आपको पता है कि वो झूठा है, किस लिए, किस लालच में हो? संसार का कौन सा उदा चाहिए? कौन से चाहते हो कि तुम्हारे शहर में तुम्हें 10, 20, 50 लोग पहचानने लग जाए? क्या तुम्हें ये फिक्र नहीं कि खुदाबंद तुमको पहचाने? बड़ी मुसीबत में है आप। निकल जाए जितनी जल्दी निकल सकते हैं। जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। झूठ बोलेगा, झूठ का गढ़ने वाला है। हाँ जी। जब वह झूठ बोलता जी। और अपने स्वभाव ही से बोलता है। जब वो झूठ बोलता है ना, ये स्वभाव है। और हमने इस पे प्रचार किया तो कहते हैं कि सांसारिक स्वभाव क्या है? जो संसार के विलासों को दर्शाता है। मसीह स्वभाव क्या है? और मैंने कहा कि पूर्व मानव जाति को और मसीह को क्यों मसीह के स्वभाव की आवश्यकता है। जो संसार में है वो शैतान के स्वभाव में है, जो मसीह के स्वभाव में है वो दीनता और नम्रता में है। और उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका नेचर से पता चल जाएगा आपको। हाँ जी। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। जी, क्योंकि वह झूठा है। वह झूठा है। हाँ, वरन झूठ का पिता है। वरन झूठ का पिता है। उसमें इतना झूठ है, झूठा तो है वरन झूठ का पिता है। कहते हैं कि बाप एक नंबरी, बेटा 10 नंबरी। ये तो बाप ही 20 नंबरी है, बेटे समझो कितने नंबरी निकलेंगे फिर। हाँ जी, हो गया जी। और यह पहला यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पत्री, अध्याय 2 आयत नंबर 3 से लेकर 6 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे जी, तो इससे हम जान लेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम, ये है, इससे हम जान लेंगे। इससे हम जान लेंगे। किसकी आज्ञाओं को मानना है? परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानना है। जी, तो इससे हम जान लेंगे हाँ, कि हम उसे जान गए हैं। आज्ञा को मानने वाला उसको जान गया है। किसको? परमेश्वर को। और जो आज्ञाओं को नहीं मानता वो परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना। अच्छा, दावा कर सकते हैं क्या मैं परमेश्वर को जान चुका हूं? झूठ बोल सकता है क्योंकि झूठ का पिता है, स्वभाव से झूठ है। दावा कर सकते हैं ना, बड़े बड़े दावे ठोक दो, हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जान चुके हैं। लेकिन बाइबल बहुत ही क्लियर करती है, यहाँ पे समझिएगा, मनुष्य की बातों पर नहीं। बाइबल कहते हैं तुम्हारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, तुम्हारा विश्वास मनुष्य पर नहीं, कलाम पर होना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, उसका स्वभाव आएगा, उसकी आज्ञाकारिता आएगी वचन की। इसके विपरीत है तो वो झूठा है, समझिएगा। जी, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जी, वह झूठा है। हाँ, तो क्या है वो? झूठा है। तो
कितना झूठ बोलेगा, कब तक बोलेगा, कितने दिन, कितने महीने और कितने साल बोलेगा। तू बोल, हम परमेश्वर से तू क्रोध करवा है। हालेलुया। हाँ जी। और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं कहीं तक। जी। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जी, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जो कोई उसके वचन पर चले, उसकी आज्ञाओं पे चले, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले और उसमें दीन और नम्र उसका स्वभाव उसके अंदर आए, सचमुच उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जो दीन होगा, जो नम्र होगा, जो सताओं को सहेगा। हाँ जी। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इससे हम जानेंगे कि हम उसमें है, वो हम में है। हम उसको जानते हैं, वो हमें जानता है। तुम कैसे कह दोगे तुम्हारा फायदा क्या हुआ तुम्हें एक शहर के 10-20 लोग जाने? तुम्हारा फायदा क्या हुआ कि तुम्हें कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संस्थापक, कोई ट्रस्ट, व्हाटएवर, तुमको कुछ लोग जाने? तुम्हारी लालसा ये है, तुम्हारा मसीह में उद्देश्य ये है कि आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं। आप जब जानते हैं कि वह झूठा है, उसके बावजूद आप झूठ में बने हुए, आप ऐसी जगह में बने हुए, सिर्फ संसारिक लालसा, ओहदा पर जो नष्ट हो जाएगा यहाँ पर। आप ये क्यों नहीं कोशिश कर रहे कि आप परमेश्वर को जाने? आप ये क्यों नहीं कोशिश कर रहे कि परमेश्वर आपको जाने? आपकी पहचान आप मनुष्य से बनाते हैं या खुदावन से बनाना चाहते हैं? खुदावन से। आप क्या सोचते हैं कि आपका जमीर मर गया? कैसे झूठ के बोलने वाले, झूठ के गढ़ने वालों के साथ आप होली हैं? आपको सोचना पड़ेगा। आप बड़ी मुसीबत में हो जाएंगे। निकल जाइए ऐसे लोगों के बीच में से। हाँ जी। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जी, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वह चलता था। आप भी ऐसा चले जैसे प्रभु चलता था। जी, हो गया। जी। या और ऐसा है, हम लोग छपा पढ़ेंगे अध्याय 10 से लेकर 12। दस से 12। हाँ जी, जैसा है अध्याय 56 आयत नंबर 10 से लेकर 12। उसके पहरुए अंधे हैं। उसके पहरुए अंधे हैं। अंधे हैं। पहरुए क्या होता है? रखवाली करने वाले। रखवाले, पहरा करने वाले, चौकीदार, रक्षक, लीडर या ब्रदर, पास्टर, जो कहते हैं ना अगुवे हैं, हम लोग कहते हैं अंधे हैं, अधिकारी। जी बोलिए आगे। उसके पहरुए अंधे हैं। हाँ, वे सबके सब अज्ञानी हैं। वे सब के सब क्या है? अज्ञानी। अज्ञानी है। अच्छा, अज्ञानी ज्ञानी होने का दावा कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है। क्या जा रहा है? बोलने तो कोई जाता है? नहीं। अगर कोई अज्ञानी ये कहते मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं इतना ज्ञानी हो गया, तो मान ले? झूठ बोल सकता है। तो झूठ बोलने में कौन सा उसका पैसा लग रहा है? क्योंकि तो उसका स्वभाव है, तो बोलेगा ही भाई। तुम उसके शिकार क्यों होते हो? हाँ जी। वे सब के सब अज्ञानी हैं। जी। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। वे सब के सब आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये बाइबल की लैंग्वेज है। ये गूंगे कुत्ते हैं। गूंगे कुत्ते, ऐसा क्यों? जी पढ़िएगा। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। हाँ, जो भौंक नहीं सकते। हाँ, बाइबल यहाँ पे कहती है ये गूंगे कुत्ते बन के बैठे हैं, और फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ। सत्य को जानेंगे लेकिन गूंगे कुत्ते हैं। खुदाबंद इनको कुत्तों को बोलता है या तुम भौंको, जहां पे भौंकना चाहिए था कि तुम लोग गलत हो, तुम लोग गलत करते हो। समझे सर? सुमित साहब, खुदाबंद कहते हैं कि ये गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते।
यार समुपदेशक यहाँ पे निकालेंगे प्लीज, चैप्टर 9 वर्स नंबर 4, और फिर यहाँ पे हम दोबारा आएंगे। जी चैप्टर 9 हाँ, वर्स समुपदेशक चैप्टर 9 वर्स नंबर 4 से लेके 6 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। परंतु जो सब जीवितों में है हाँ, उसे आशा है, जो जीवितों में है वो उनको आशा है। जी जी, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। जीवित जो कुत्ता है वो मरे हुए सिंह से क्या है, बढ़कर है। हाँ क्योंकि जीते तो इतना जानते हैं हाँ, कि देखिएगा अभी सिंह, शेर, शेर बन रहे हैं। तो जीवता जो है वो काम का है। अभी कहता है कुत्ते पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले, ऐसी लैंग्वेज होती है ना कुछ लोगों की। ये भाषा मैं बता रहा हूं आपको, सुना देंगे हम आपको। तो जीवता कुत्ता काम का है, मरा सिंह किस काम का? हाँ जी क्योंकि जीते तो इतना जानते हैं जी, कि वे मरेंगे, हाँ, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। वो तो कुछ नहीं जानते, डेड हो गया, अब दौड़ सकता, मरा मरा पड़ा रहेगा, मक्खी निकलेगी उसके मुंह से, फिर सड़ जाएगा। हाँ जी, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, हाँ, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। ऐसे जो लोगों का स्मरण मिट जाएगा, जो अपने आप को शेर कहेंगे, ये शेर को प्रभु कर देगा एक दिन ढेर। हाँ जी, 4 और 5 डन। या फिर से हम लोग जैसे अध्याय 56 आयत नंबर 10 और 12। तो जीवित कुत्ते की वैल्यू है, मरे शेर की नहीं है, जो शेर बने फिरते हैं। तो शेर कब ढेर हो जाए कोई पता नहीं है भैया। हाँ जी, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, हाँ जो भौंक नहीं सकते। हाँ वे स्वप्न देखने वाले जी, और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। हाँ। तो अभी ध्यान रख लीजिएगा, फिर खुदाबंद के काम के कुत्ते बन जाओ, या फिर ऐसे शेर बन जाओगे जो मर चुके हैं, जिनको कोई वजूद ही ना रहेगा। हाँ जी, वे मर भूखे कुत्ते हैं, मर भूखे कुत्ते हैं, मर भूखे कुत्ते ना, और जिनका पेट नहीं भरता। हाँ जी, जो कभी तृप्त नहीं होते। कभी तृप्त नहीं होते। वो कई मालिकों पे डिपेंड हो जाते हैं। वो कहेगा ये वाला रोटी डाल देगा, वो कहेगा ये वाला डाल देगा। अब ये भी बिजी हो गया, पता चला सुमित साहब ने भी रोटी देनी थी और किसी और ने भी देनी थी। ये कैमरा उठा के कहीं और चले गए, मैं सोचा वो दे देगा, ये वाला भी चला गया। तो मर भूखे कुत्ते भूखे मर गए। 2 मालिक के कुत्ते, 2 मालिक का कुत्ता भूखा मर जाता है जी। पाला किसी ने कुत्ता? किसने पाला? तो अपनी जिम्मेदारी को समझा था ना। कभी आपको लगा होगा बच्चों ने रोटी दी थी, पता चला रहे तूने अरे तो रोटी नहीं थी, दूध नहीं दिया, भूखा मर गया बेचारा। होता ना, खिला के आती। देखो जिम्मेदारी, एक मालिक रहता ना तो बड़ा ख्याल रहता, चीजों को पता होता, उसकी ड्यूटी होती। लेकिन ये मर भूखे कुत्ते, ये तृप्त नहीं होंगे कभी। हाँ जी, वे मर भूखे कुत्ते हैं जी, जो कभी तृप्त नहीं कभी होते। तृप्त नहीं होंगे जी। वे चरवाहे हैं, ये वे चरवाहे हैं। अच्छा, कहेंगे हम चरवाहे हैं, भाई भी कह रहे थे ना हम लोग, हम पास्टर है ज्ञानी नहीं बोलेंगे, हम ज्ञानी है। तो कहता तू सबसे बड़ा ज्ञानी, तूने तो मुझे नहीं जाना तो तू फिर किसको जानेगा। हाँ जी, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। ये वे चरवाहे हैं जो बातों से तो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन कलाम कहता है इनमें समझ ही नहीं। समझ नहीं है। थैंक यू जी। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। हाँ जी, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए, उन सबों ने, जो ऐसे चरवाए हैं जिनमें ज्ञान नहीं,
आज्ञाकारिता नहीं, उन सभी लोगों ने अपने अपने लाभ के लिए जी अपना अपना मार्ग लिया है। अपना अपना मार्ग ले लिया। कोई इनको मसीह से लेना देना नहीं, कोई इनको प्रभुता से लेना देना नहीं, कोई इस बात से लेना देना नहीं कि प्रभु के कार्य को कैसे बढ़ाना है, परमेश्वर के लोगों को कैसे अपहोल्ड करना, ऊपर करना है। ये नीचे गिराएंगे जो अभी अभी आ रहे हैं संसार से निकलकर, ये गरोड़ को खा जाएंगे। प्रभु कहता है तुम पर जी वे अपने अपना मार्ग ले लिया है। हाँ जी वे कहते हैं हाँ आओ हम दाख मधु ले आए, हाँ आओ मदिरा पीकर छप जाएं। जी। कल का दिन भी तो आज ही के समान हाँ। अत्यंत सुहावना होगा। कल का दिन भी हो, आज भी कटेगा, कल का भी दिन ऐसे ही कटेगा। मौज करो है राइट, ऐसी तलाश में रहेंगे। आइए और एक यहूदा चैप्टर वर्स नंबर 10। चैप्टर 1 वर्स हाँ जी। 10। वे ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, हाँ ये स्टार्टिंग लाइन, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। उनको बुरा भला कहेंगे। अच्छा, झूठा तो बुरा भला कहेगा, ये झूठों के साथ झूठे भी क्या करेंगे, बुरा भला कहेंगे, बुरा भला कहेंगे। हाँ जी आगे। और जिन बातों को अचेतन पशु के समान स्वभाव, और जिन बातों को अचेतन लाइक का एनिमल बिहेव नेचर, और मैंने कहा एनिमल के अंदर, जानवर के अंदर कॉन्शियस नहीं है, बस वो सोचता समझता नहीं है। और अचेतन स्वभाव कैसा है, पशु का स्वभाव होता है। कलाम क्या कह रहे जी, पशु स्वभाव। लेकिन आज अगर आप मसीह होना चाहते हैं तो आपको मसीह के स्वभाव की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या आया, अचेतन पशुओं के समान या पशु स्वभाव के अनुसार। अब पशु स्वभाव है तो आक्रामक है, खतरनाक है, ऐसा कुछ भी बोलेंगे लाइक का एनिमल, जैसे हमारे को कोई बुद्धि नहीं है, जैसे हमारे किसी ने बोल दिया हम भी वही बोलना शुरू कर देंगे। तो सोचिए कितनी बुरी बातों में आप फंसे हुए जी। और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, हाँ ये अपने स्वभाव से, हाँ जी, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उनमें क्या करेंगे, मैंने कहा कि ये क्रोध कमा रहे परमेश्वर, अपने आप को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे जी। उन पर हाय, उन पर हाय जी, क्योंकि वे केन की सी चाल चले। क्योंकि वो किसकी चाल चले, कैन कैसी चाल चली, क्यों चली, क्योंकि उसने अपने भाई को घात किया। ये हत्यारे हैं, क्या है ये, हत्यारे। हत्यारे हैं। ये कौन है, गर्जने वाले सिंह के समान है। आइए एक और हम कलाम पढ़ने जा रहे हैं, भजन संहिता और 135 वर्ष नंबर 14, भजन संहिता अध्याय 135 आयत नंबर 14। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा। आपके साथ अन्याय हो रहा है, कीप साइलेंस, शांत हो जाइए। आप सताए जा रहे हैं, शांत हो जाइए। हैव टू पेशेंस, धैर्य करो। एक मनुष्य की सामर्थ्य है कि वो अपने अनुसार बदला ले सकता है, वो इस योग्य है, वो इस सामर्थ्य है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि अगर आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहे हैं तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। लेकिन जानिए कि आपके पास राइट्स होते हुए भी आप किसको मौका दे रहे हैं, अपना पलटा नहीं ले रहे। किसको बदला दे रहे हैं, कौन पलटा लेगा, खुदा ने कहा कि मैं पलटा लूंगा। हालेलुया। खुदाबंद ने कहा पलटा मत ले, पलटा मैं लूंगा। पलटा लेना मेरा काम। और खुदाबंद ऐसा पलटा करेगा, उसको उल्टा करेगा। वेट एंड वॉच, आप और आपके जो सहयोगी है।
फिर से पढ़ेंगे। खुदावंद यहोवा तो अपने प्रजा का यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर और अपने दासों की दुर्दशा देखकर खुदावंद तरस खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ऐसे छोड़ता है अपने लोगों को? नहीं नहीं। नहीं। तुम्हारी दुश्मनी जो मनुष्य से नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी तुमने परमेश्वर से पाल ली है। जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए, खुदाबंद में वापस आ जाइए। जांच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। जांच लीजिए कि आप क्यों झूठ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जांच लीजिए कि क्यों हम ऐसे झूठे व्यक्ति के साथ हैं। जांच लीजिए कि आज संसार का उद्धार चाहिए, संसार के लोगों से पहचान चाहिए, या ये पहचान चाहिए कि खुदाबंद यीशु मसीह हमको पहचान ले, हमको जान ले। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं आज के इस टॉपिक से, आज के इस विषय से आप जरूर एजुकेट हुए होंगे, जरूर समझे होंगे। आप लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? साथ ही जो लाइव है या रिपोर्ट सुनेंगे, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा जब आप समझे हैं, सीखे हैं, अपनी टिप्पणी अवश्य छोड़े। साथ ही प्रियो, और हम लोग एवरी संडे फेसबुक पेज जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, एवरी संडे दोपहर 1 बजे लाइव आते हैं और रिकॉर्ड वीडियो इसका यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर अपलोड किया जाता है। और बहुत से टॉपिक्स, बहुत से गहरे अध्ययन जो खुदावंद ने लीड किए, अगुवाई किए, उनका प्रचार हम लोग इन पेज पर, चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। वीडियो के माध्यम से अवश्य क्या है, वॉच करें। अगर आप एजुकेट हुए हैं, जरूर अपनी टिप्पणी छोड़ें, कमेंट्स करें। और जब आप एजुकेट हुए हैं, इस आयत को, इस टॉपिक को आप समझ पाए हैं, दूसरों को भी क्या है, शेयर करने का कार्य करें। तो आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।